प्यारे साथियों, आज एक समस्या का समाधान और मैं करने वाला हूँ। 500 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी सभी सब्जेक्ट की, उसमें से आज हम केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चन लेके आए हैं। अब आपको बता दूं, अन्य सीरीज जिसने नहीं देखा हो चैनल पे विजिट करके देख ले। ये बाइलिंगुअल सीरीज है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो हिंदी माध्यम के हैं तब भी आपके लिए उपयोगी है, और इंग्लिश माध्यम के हैं तब भी आपके लिए उपयोगी है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे साथी। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, पिता किसे माना जाता है? तो या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो आप बताओगे एंटोनियो लेवोजियर हैं, या लेवोजियर ही जाता रहता है तो भी करेक्ट मानना है। द्रव की अवस्था का अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम द्रव की अवस्था की कितनी अधिकतम संख्या है? तो द्रवों की 5 अवस्थाएं होती है, मूलतः 3 ही अवस्थाएं, भी 5 अवस्थाओं की बात आगे होगी। नहीं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक होता है, तो आप बताओगे बॉस, आइंस्टीन, कंसंट्रेट। ये 5 अवस्थाएं टोटल हैं। चलते हैं, नेक्स्ट है, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं में भौतिक वर्गीकरण में शामिल नहीं है, तो आपके बताओगे कोलाइडल जो है शामिल नहीं है। पहला मैंने बताया ठोस, द्रव और गैस, और चौथा क्या हो जाए प्लाज्मा, और पांचवा क्या है बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं होती हैं इसकी। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पदार्थ की अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान वाली वस्तु को ठंडा करके प्राप्त की जाती है। तो ये 5वीं व्यवस्था है बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट कह सकते हो, घनीभूत, यानी कि आप। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो बताओ हाइड्रोजन के साथ तुलना की जाती है, ये याद रखना। देखिए, परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किससे तुलना की जाती है? तो आप बताओगे हाइड्रोजन से तुलना की जाती है। नेक्स्ट है, परमाणु का प्रारंभिक सिद्धांत किसने दिया था? तो या परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो बताओगे जॉन डाल्टन ने। अच्छा, गाल्टन दूसरे जिन्होंने पहली बार सीटी बजाया, जो परासर्व ध्वनियाँ किसने निकाली? तो आप बताओगे गाल्टन। अच्छा, आप सीटी बताओगे तो गाल फूल जाता, तो ऐसे याद करो गाल्टन। ये डाल्टन दूसरे हैं, याद रखना है आपको। वह परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आप बताओगे जेम्स थॉमसन ने जो है प्लम पुडिंग मॉडल तैयार किया था। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो आप बताओगे प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। न्यूक्लियन किसमें नहीं होता? आप बताओगे इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियन नहीं होता। ये क्या है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा? तो बताओगे माइनस आवेश होता है, याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो बताओगे जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो बताओगे चैडविक ने। ईंटा पर नाच आपने एक ट्रिक सुना होगा, तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन हो जाएगा, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड हो जाएगा, चा से चैडविक। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जिन एक परमाणु कणों के समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे बोलते हैं एंटी मैटर या प्रतिकण के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें शामिल किए जा रहे हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और जो लाइव अभी जुड़े हैं तो वो क्या करें, बैक करके शुरू से वीडियो देखें। पहले बीच में जुड़ रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपको शुरू से ही वीडियो देखना है, तभी आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। किसी पदार्थ को मुक्त उपस्थिति में विद्युत सुचालक बनाती है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन जो है किसी चीज को, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा उसमें विद्युत भी प्रवाहित नहीं होगी। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ। किसी परमाणु के परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या पता लगती है? परमाणविक संख्या से प्रोटॉन की संख्या पता लगती है। प्रोटॉन पर पास से प्रोटॉन, पास से प्लस चार्ज होता है, आपको याद रखना है। किसी तत्व में सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अच्छा गुणधर्म कौन सा है उसमें? तो प्रमाण क्रमांक से ही काफ़ी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है? तो क्लोरीन की जो है परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना। ये आपको जब तत्वों को याद करोगे तभी ये सब चीज़ें याद होंगी आपके लिए। इसके लिए डिस्क्रिप्टिव पढ़ना अनिवार्य होगा। परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में किसकी अधिक होती है? तो बताओ मैग्नीशियम के। नियॉन का 10 होता है, मैग्नीशियम का जो होता है 13 होता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। तो कोबाल्ट की जो है अधिक होती है। कोबाल्ट को किससे डिनोट करते हैं? तो बताओ कि CO से डिनोट किया जाता है।
चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है? तो बताओ पोटेशियम की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो 10 ही इसका उत्तर हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। 10 जिन प्रोटॉन संख्या परमाणु क्रमांक सभी इक्वल होते हैं। किन कणों की कोण कणीय तरंग द्वि प्रकृति होती है? तो द्वि प्रकृति किसमें पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति तो द्वि प्रकृति की पाई जाती है। चलते हैं। चक्रण का क्वांटम चक्रण की संख्या कितने मान संभव होते हैं? तो बताओ कि 2 मान संभव होते हैं। चलते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो वह क्या कहलाते हैं? आप बताओगे समस्थानिक कहलाते हैं। और संभारिक किसी परमाणु भार बराबर होते हैं उसे संभारिक कहा जाता है। चलते हैं। किसकी परमाणु में एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या हो कहलाते हैं? आइसो बार कहलाते हैं क्या, या इन्हीं को संभारिक कहा जाता है। आइसोटोप के रासायनिक गुण होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए। रासायनिक गुण क्या होना चाहिए? तो आइसोटोप क्या कहते हैं? समस्थानिक के जो है रासायनिक गुण अलग अलग होना चाहिए, ये आपको याद है। हाइड्रोजन को रेडियो सक्रिय, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है और इसमें रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा? तो आपको याद रखना ड्यूटेरियम नहीं, यहाँ पर ट्राइटियम आपको याद रखना। ट्राइटियम ड्यूटेरियम से ही क्या भारी जल का निर्माण किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभारिकों में होता है समान भार और समान भार, उस परमाणु भार क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या समान नहीं होती, ये आपको याद रखना है। परमाणु भार भिन्न परमाणु संख्या भिन्न होती है, ये याद रखना है। वह जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वो कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 तत्व कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, आर्गन का 18, तो दोनों को द्रव्यमान संख्या 40 कहलाएंगे क्या? तो परमाणु भार समान है तो आप संभारिक कहलाएंगे या आइसो बार कहलाएंगे, इसको ध्यान रखना है आपको। चलते हैं। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने किया था? तो बताओ हेनरी बैकरोल ने जो है रेडियो सक्रियता की खोज की थी। चलते हैं। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो आप बताओगे क्यूरी जो है रेडियो धर्मिता की इकाई है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो आप बताओगे हेनरी बैकरोल ने किया था। कैसे नापा जाता है? तो गीगर मूलर काउंटर से, जीएम काउंटर से जो है रेडियो धर्मिता को नापा जाता है। रेडियो धर्मिता मापी क्या है? तो अब अभी बात होगी गीगर मूलर काउंटर या जीएम काउंटर जिसे कहा जाता है। रेडियो धर्मी वस्तु को किस माप पात्र में रखना चाहिए? तो एल्युमिनियम के पात्र में रखा जाना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट है रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अल्फा बीटा गामा। कोई भी रेडियो धर्मी तत्व किसका, तो रेडियो धर्मी तत्व नष्ट होने के बाद क्या बन जाता है? तो आप बताओगे सीसा बन जाता है, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। कौन सा तरंग ऋण आवेशित होता है? तो आप बताओगे बीटा तरंग जो होता है ऋण आवेशित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो धर्मी तत्व किस दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होता है? तो बीटा जब उत्सर्जित होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलते हैं। अल्फा बीटा गामा में वेधन शक्ति की अवरोही क्रम, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा की। गामा के एकदम छेद के दूसरे नंबर पे, अल्फा की वेधन क्षमता सबसे कम यानी छेदने की क्षमता कह सकते हो। न्यूनतम पारगम्य शक्ति यानी कि यह वेधन क्षमता किसमें? अल्फा में होती है। अल्फा कण होते हैं तो अल्फा में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। गामा किरणें किसकी बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे की बनी होती है। एक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा? प्लूटोनियम आपको बता दूं रेडियो सक्रिय तत्व है। बीच कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है, मतलब अक्रिय गैस नहीं? तो फ्रेऑन जो है, फ्रेऑन आप जानते हैं फ्रिज में फ्रेऑन भरा जाता है, आपको याद रखना। फ्रेऑन और वैसे अमोनिया सामान्यतः फ्रिज में भरा जाता है, लेकिन फ्रेऑन 12 को भी भरा जा सकता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो मतलब रेडॉन जो है नहीं है। तो इस समय भूकंप के समय रेडॉन जो है सक्रिय हो जाती है, आपको याद रखना है इस चीज़ों को। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा? तो बताओ हीलियम 26 पॉइंट। और प्रथम नंबर पे क्या बताओगे? हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन 71% आपको याद रखना है प्यारे साथियों। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में, वायुमंडल में कहा जाएगा प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी? तो बताओगे आर्गन कितनी है? तो आर्गन 0.93% आपको याद रखना है। चलते हैं। कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु के लिए किया जाता है? तो हीलियम के साथ जो है ऑक्सीजन के मिश्रण को ले जाते हैं। नाइट्रोजन के स्थान पे
प्रयोग किया था तो होता है हीलियम का प्रयोग होता है। कौन कौन सा? हीलियम तथा ऑक्सीजन ले जाते हैं। चलते हैं, देखिए वही क्वेश्चन, तनुकरण में किस का प्रयोग करते हैं? तो बताओ हीलियम का प्रयोग करते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति हीलियम मिलाई जाती है। उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होता है, इसीलिए जो है इसको मिलाया जाता है। आपको याद रखना है, नाइट्रोजन की जगह इसीलिए इसको मिलाया जाता है। वायु भरे गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, तो आप क्या बताओगे? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, इसीलिए जो है हीलियम को प्रेफरेंस दिया जाता है। हीलियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन खोता है जब वह क्या बनता है? धनात्मक हीलियम आयन बनता है, तो इलेक्ट्रॉन को खो देता है। याद करना है, आपको याद रखना है, आपको चीज़ें ध्यानपूर्वक देखना है। वीडियो 2 से 3 बार आप देख लेते तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी? तो आप बताओगे हीलियम क्यों भरी जाती है? तो आप बताओगे यह क्रिया गैस है, ये क्रिया नहीं करता है। बिजली के बल्ब में क्या आप बताओगे? आर्गन गैस भरी होती है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो बताओगे 18, और इसका सिंबल क्या होता है? तो बताओ AR होता है। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा 0.93% होती है। प्रचुर मात्रा में दुर्बल गैस कौन सी? तो प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस कौन सी? तो आर्गन 0.93% वायुमंडल में होती है। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि धातु के साथ उसकी उपक्रांतिकता कम होती है, यानी सब करंट विथ मेटल इज लेस, यानी कि सबसे कम क्रिया करता है, ऐसे कह सकते हो। कैंसर के उपचार के लिए कौन से उसका प्रयोग करते हैं? तो रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम आमतौर पर किस अर्धचालक के रूप में प्रयोग होता है? जर्मेनियम सिलिकॉन दोनों अर्धचालक हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, अत्यधिक पसीना को रोकने के लिए प्रकली हीट पाउडर में कौन सी यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक पसीने को रोकने जो पाउडर होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? बताओ प्रिकलिक बोरिक अम्ल मिलाया जाता है। कौन सा एक अर्धचालक नहीं है, मतलब सेमीकंडक्टर नहीं? तो आप बताओ क्वार्टज जो है अर्धचालक नहीं होता है। आप बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें हैं। अभी आपको के लिए भी 450 प्लस क्वेश्चन बचे हुए, लगभग ये 560 क्वेश्चन होंगे। चलते हैं, रासायनिक परिवर्तन नहीं, एक रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं? तो आप बताओगे समुद्र जल से क्रिस्टल द्वारा खाने का नमक बनाना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। प्यारे साथियों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आता ही रासायनिक हो या भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा गया है। तो बताओ आइस क्यूब का पिघलना, आप क्या होता है? आप जिन भौतिक परिवर्तन हुए परिवर्तन होते हैं जिनको पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे आप देखते हो कि आइस क्या है, बर्फ पिघल जाता है, पानी बन जाता है, फिर पानी को बर्फ बनाया जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिनको पुनः रिवर्स नहीं लगाया जाता, तो दोबारा वापस नहीं लाया जाता, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में कौन सी महत्वपूर्ण धातु मिलाई जाती है? तो बताओ क्रोमियम जो मिलाई जाती है स्टेनलेस स्टील बनाने में। स्टील में क्रोमियम मिला दो तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने में लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? तो बताओगे नाइक्रोम जो है का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जौहरी का रूज क्या होता है? तो जौहरी का रूज किसे कहा जाता है? तो अब ज्वेलर्स रूज किसे कहा? तो फेरिक ऑक्साइड जो है जौहर के रूज के नाम से जाना। लोहा का शुद्धतम तो बताओ पिटवा लोहा। और घटिया लोहा के कौन सा होता है? तो घटिया लोहा आप क्या बताओगे? ढलवा लोहा क्या है? घटिया लोहा होता है। ये दोनों आपको याद रखना है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक प्रयोग, क्योंकि जंग से फिर दोबारा वास्तविक लोहा नहीं बनाया जा सकता, तो लोहे में जंग लगना। लोहे पर जंग लगने पर भार पे क्या परिवर्तन होता है? तो भार क्या हो जाता है? भार बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, जंग लगाने में वायु में किसकी ऑक्सीजन और नमी की मात्रा के कारण जो है आवश्यकता होती है लोहे में जंग लगने के लिए। लोहे में जंग लगने तो कौन सी क्रिया द्वारा लगता है? तो जब ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएगा, तो जायज़ सी बात है। लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है, अभी बात हो चुकी इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, और आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए क्योंकि इसमें अक्षर छोटे, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम है, तो क्वालिटी 360 से या 480 कर लेंगे तो अच्छा दिखेगा आपको ये। जब लोहे में कील में जंग लग जाती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। इस स्थिति को निर्मित किया गया था, तो कील के भार में बढ़ जाता है। गल्वनीकरण क्यों किया जाता? तो जंग लगने से बचाने के लिए गल्वनाइजेशन प्रक्रिया, जस्ती की परत चढ़ाया जाता है लोहे में, उसी को कहा जाता है गल्वनीकृत कहा जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका? तो टंगस्टन का बना होता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का? तो बताओगे तांबा धातु का प्रयोग किया था। नीला तो होता है कॉपर सल्फेट, ब्लू इज क्या? तो बताओगे
कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहा जाता है। चलते हैं, ब्रास या पीतल मिश्र धातु है तो पीतल किसका है, तो बताओगे तांबा तथा जस्ता। इसको कैसे याद करोगे, पिताजी आप याद कर लीजिए, पिताजी। तो पी से पीतल और ता से तांबा और जा से जस्ता, ये पीतल जो है पीतल मिश्र धातु का है। कांसा टिका, कांसा टिका याद कर लीजिए, कांसा टिका। जैसे आपने ढिंक चिका गाना याद किया तो उसे कांसा टिका याद कीजिए। टी से क्या हो जाएगा, टीन, और का से हो जाएगा कॉपर, आप याद कर सकते हैं। कॉपर को ही तांबा कहा जाता है, कांसा टिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनाइज लोहा को क्या होता है, तो जिंक लेपित लोहा होता है, जिंक का पर चढ़ाया जाता है, उसी को गैल्वेनाइज लोहा कहा जाता है। गंभीरीकरण से बचाने के लिए प्रक्रिया जिसमें स्टील पर लोहे पर कोटिंग का इस्तेमाल होता है, तो किस चीज़ का होता है, तो जिंक कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वह धातु जो एसिड के एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो क्या बताओगे, जिंक जो है हाइड्रोजन निकालती है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लों का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा, तो बताओ जस्ता जो है क्या हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्या बनाता है, लवण या नमक बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। कौन सा जल शोधन के लिए प्रयुक्त होता है, तो जियोलाइट जो होता है या क्लोरीन जल शोधन में काम आता है। टेट्राइथाइल लेड में क्या होता है, तो अपस्फोटनीय यौगिक होता है या एंटी फंगल कंपाउंड होता है, याद रखना है आपको इस चीज़ को। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर को वायु को प्रदूषित करते हैं, तो आप बताओगे सीसा जो है बड़े शहर में वायु को प्रदूषित करते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो लेड होता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में, एग्जॉस्ट मतलब जो हवा बाहर को निकालता है उसमें क्या होता है, लेड होता है सर्वाधिक। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी या शीशे की मात्रा के नाम देखो, लेड पेंसिल लेकिन में शीशे की मात्रा है, लेड की मात्रा 0। कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो यही बात यहाँ पर है। निम्नलिखित जंग घुलनशील नहीं है, कौन सा जल घुलनशील नहीं है, तो लेड सल्फेट जो है जल में घुलनशील नहीं है। ये ऑप्शन के थ्रू था लेकिन बाद में इसको ऑनलाइनर बनाया गया क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। मोनाजाइट बाउल निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मोनाजाइट दाल में थोरियम खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बताओ लार्जेस्ट स्टॉक आप थोरियम, तो क्या बताओगे प्यारे साथियों। इंग्लिश मीडियम चाहे वाले तो रोक के पढ़ के आप इसको कर सकते हैं, एज ए PDF के रूप में भी इसे पढ़ा जा सकता है। तो आप बताओ कि भारत में सबसे अधिक दुनिया में थोरियम पाया जाता है। केरल के समुद्री तट के रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आप बताओ केरल में थोरियम पाया जाता है, आपको याद रखना थोरियम। कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो कार्नेलाइट आप बताओगे यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनाइट किसका अयस्क, तो बताओ यूरेनियम का अयस्क जो है यूरेनिनाइट्स है, देखिए उसमें नाम में ही छुपा हुआ है। यसद लेपन किसे कहा जाता है, तो जिंक क्या कहते हैं, यसद पुष्प कहलाता है, तो जिंक ऑक्साइड जो है यसद पुष्प या गैल्वेनाइज पुष्प कहा जाता है। इस्पात आयरन की किसी वस्तु में जिंक की पतली पर चढ़ाने को क्या बोलता है, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों जगह यसद लेपन लिख गया है, सब टाइपिंग एरर है तो इसको सुधार लिया जाएगा जो PDF में आपको मिलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा साधारण टार्च के सेल के टर्मिनलों को बनाता है, तो बताओ जिंक कार्बन जो है साधारण टार्च के टर्मिनल को बनाता है। कौन सी उत्कृष्ट धातु, आप बताओगे चांद, यहाँ पर सोना होना चाहिए था, सोना क्या है आप बताओगे उत्कृष्ट धातु है, यहाँ इसके सोना कर लीजिए आप, करेक्ट हो जाएगा। सोना क्या है, तो उत्कृष्ट धातु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तम चालक कौन है विद्युत का, तो आप बताओगे चांदी जो है सिल्वर सर्वोत्तम चालक है, साथ ही सिल्वर साथ से सर्वोत्तम चालक है, आप याद कर सकते हैं। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हाइपो सोल्यूशन में विलय होती है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, तो सिल्वर ब्रोमोवाइट जो है तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। देखिए 100 क्वेश्चन पर हम पहुंचने वाले हैं बहुत सफलतापूर्वक। आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक जरूर किया करें और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आपके उसमें शेयर जरूर किया करें। इससे क्या होगा, यदि व्यू आएंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और मैं अच्छे वीडियो लाने में आपके लिए सहयोगी साबित होगा। कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा कराई जाती है, तो आप बताओगे सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। सिल्वर आयोडाइड यानी AG और कैपिटल I रहेगा। चलते हैं निम्नलिखित में किसे एक रजत नहीं यानी चांदी नहीं किसमें होता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0 होती है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता, तो यहाँ पर ये जर्मन सिल्वर में सिल्वर उपस्थित नहीं होता आपको और एल्युमिनियम भी उपस्थित नहीं होता। चलते हैं फोटोग्राफी में किसका परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, चमक लाने की जो है चमक लाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, तो रजत या सिल्वर फोटो फिल्मों में सिल्वर का प्रयोग किया जाता है।
रजत ही सिल्वर है, चांदी है, बात आप तीनों एक ही चीज़ हैं। कौन सी धातु सबसे भारी है? तो ओस्मियम धातु, गोल्ड नहीं आपको याद रखना, ओस्मियम धातु सबसे भारी है, ओस्मियम, ओस्मियम सबसे भारी है। लिथियम सबसे हल्की है, आपको याद रखना है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? पारा या मरकरी को जो है। इसका सिंबल क्या होता है? तो बताओ, Hg इसका सिंबल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो आप बताओगे पारा, या पारा जो है कमरे की धातु तरल अवस्था में। लेकिन अधातु कौन सी कमरे ताप पर जो रहती है? तो आप बताओगे ब्रोमीन जो है अधातु, ये कमरे के ताप पर आप बताओगे तरल अवस्था में बनी। तो ब्रोमीन क्या है? तो आप बताओगे अधातु है। चलते हैं। अमलगम का मुख्य घटक क्या है? तो मरकरी या पारा अमलगम में सदैव होता है, आपको याद रखना है। फॉर्म ऑफ केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वर्मिलन क्या है? तो वर्मिलन या रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? तो मर्क्यूरस सल्फाइड है, HGS जिसे कहा जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? लेड टेट्रा इथाइल मिलाया जाता है नॉकिंग से बचाने के लिए। चलते हैं कि आवाज़ ज़्यादा गाड़ी ना करे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शीशे की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में जो है शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स कहीं पर भी बता सकते हो, क्योंकि लाइव क्लासेज आपकी 8 बजे डेली चलती हैं। तो 8 बजे आप जरूर आ जाया कीजिए। ये क्लास डेली साइंस की क्लास 8 बजे चलती है, और जल्द ही मैं जीके से संबंधित और भी जो है लाइव क्लासेज लाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना होगा। चलते हैं। फ्यूज तार किसकी बनी होती है? तो फ्यूज तार बताओगे टीटा, सीसा तथा टिन की बनी होती है फ्यूज तार। फ्यूज तार किसकी? तो सीसा तथा टिन का एक मिश्र धातु है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे क्वेश्चन प्रेजेंट पहले तो बायो से आते हैं, लेकिन अब फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा वेटेज देने लगे, तो इनको भी ध्यान देके रखना है आपको। रेडियम किससे? तो रेडियम किस खनिज से निकाला? तो पिच ब्लड से बनाया जाता है। पिच ब्लड किससे? तो बताओ यूरेनियम से संबंधित। चलते हैं। नेक्स्ट है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी समस्थानी में बदल जाता है? तो बताओगे सीसा। कोई भी रेडियो सक्रियता तो अंत में सीसा ही बनता है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट है, कौन सा अर्धचालक भांति ट्रांजिस्टर के भांति प्रयुक्त होता है? बताओ ग्रेफाइट जो है ट्रांजिस्टर के भांति, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में। यहाँ ग्रेफाइट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ ग्रेफाइट की जगह आप जर्मीनियम कर ले तो ये करेक्ट हो जाएगा। जर्मेनियम ये गलत है, ग्रेफाइट नहीं है। ग्रेफाइट की जगह जर्मेनियम आपको करना है तो करेक्ट हो जाएगा। ये गलत कर ले, इसको करेक्ट कर लें आप। चलते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किस लौड़ के कारण दिखाई देता है? हरा। अच्छा, बैर जो होता है, बैर कैसा होता है? बैर क्या होता है? वो हरा होता है। तो ऐसे करके बेरियम के कारण से हरा रंग, जबकि स्ट्रॉन्सियम के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। आधुनिक चर्म शोधन के उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु प्रयोग में लाई जाती है जो विषैली होती है? तो बताओगे क्रोमियम जो है प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किसी एक क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु क्या है? तो लिथियम सबसे हल्की है, जबकि ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ऊपर सोना आ गया था, मैंने करेक्ट करवा दिया था। चलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट चूड़ीकृत चारकोल का गंधक का मिश्रण को क्या कहा जाता है? गन पाउडर कैसे बनता है? तो बताओगे चासना। चा से चारकोल, सा से सल्फर, गंधक को ही सल्फर कहा जाता है, और ना से नाइट्रेट, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट आपको याद रखना है। गन पाउडर बनाया जाता है। बारूद का आविष्कार किसने किया था? बताओगे रोजर बेकर ने बारूद का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला टाँके में क्या होता है? तो सीसा और टिन होता है। चलते हैं। कौन सी तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करती है? तो बोरान जो है धात्विक अधात्विक, ये मतलब उपधातु होती है, आपको याद रखना है। उपधातु में धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। कौन सा सही नहीं है आपको याद करना? तो ये प्रीवियस ईयर के आधार पर है, तो उसमें ऑप्शन होता तो इसमें करेक्ट बताया जा सकता, तो इसको छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन के अणु में नाभिक किसका बना होता है? तो बताओगे केवल प्रोटॉन का बना होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होता है। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो अब न्यूट्रॉनों की संख्या भी बात हो चुकी है। हाइड्रोजन में 0 होता है। तनुगंधका अम्ल में जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो बताओ हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। चलते हैं। नेक्स्ट है, जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्पन्न करती है? तो बताओगे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। चलते हैं।
हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है, तो आप क्या बताओगे, पानी बनता है हाइड्रोजन को जलाने पर। देखिए हाइड्रोजन में, जल में तो जल का सूत्र H2O होता है, तो हाइड्रोजन में भी तो H होता, तो ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। इनमें से हाइड्रोजन की खंडों को कौन अवशोषित करता है, तो पैलेडियम का कोलाइडी विलयन जो है अवशोषित करता है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, तो आप बताओ, हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, तो बताओ, निकेल का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में जो तेल उत्पादन में किया जाता है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं, तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है और ओजोन भी, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। प्रकृति में सबसे शुद्ध पानी कौन सा है, तो बताओगे, वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है, याद करना है। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अनुपात भार के अनुसार कितना होता है, तो 1:8 आपको याद रखना है। देखिए वो ऐसे भी याद करो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का 8 होता है, ऐसे करके याद कर सकते हो भार का अनुपात। जबकि द्रव्यमान कहेगा तो 1:2 आपको लगाना है। शुद्ध पानी का विद्युतीय चालक होता है, तो बताओ, शुद्ध पानी में विद्युत नहीं चल सकता। डिस्टिल वाटर में क्या विद्युत चल सकता है, नहीं चल सकता है। कौन सा विद्युत का चालक है, तो लवण जो है, जड़ जो है, विद्युत का चालक होता है। पानी का घनत्व क्या होता है, 1000 किलो घन मीटर में मापा जाता है पानी का घनत्व। पानी के क्वथनांक ऊंचाई पर जाने पर कम क्यों होता, क्यों वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए जो है पानी जल्दी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही गर्म होने लगता है। चलते हैं, पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बता दूं, क्वथनांक यानी पानी जल्दी गर्म होने लगता है, यानी क्वथनांक बढ़ जाती है, हिमांक घट जाएगी, यानी कि हिम बनने की प्रक्रिया क्या होती है, धीमे हो जाती है, जबकि उबलने की प्रक्रिया तेज होती है, जल्दी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलने लगता है। व्हाट इज द हैवी वाटर, क्या है, तो बताओगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इन D2O जो है हैवी वाटर है। चलते हैं नेक्स्ट, किसे ओरम कहा जाता है, सोना को ओरम कहा जाता है, इसका क्या होता है, AU होता है, ए उसका सिंबल AU होता है, AG मैंने लिख दिया था। चांदी का AG अर्जेंटेनम होता है, लैटिन नेम। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं, तो बताए, बिजली कोई भी जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्न में से किसका ईंधन मान अधिकतम होता है, तो हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिकतम होता है। प्रति ग्राम द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, तो हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। न्यूनतम परिमाण प्रदूषण के लिए हाइड्रोजन ही होता है। चलते हैं, जल गैस किसका संयोजन है, बताओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस, देखिए CO और प्लस H2 मिलके क्या बनता है, तो जल गैस, इसे भाप अंबार गैस के नाम से। जबकि प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, तो CO प्लस N2 से मिलता है, तो प्रोड्यूसर गैस बनता है। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 और जल गैस CO प्लस H2, याद रखना है। नवोदय या रॉकेटों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के रूप में। चलते हैं, LPG गैस सिलेंडर किस अवस्था में संग्रहित की जाती है, तो बताओ, तो यहाँ ठोस लिखा है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है तरल हो जाएगा, तरल अवस्था में जो है संग्रहित की जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण LPG लीक होने से पता लगता है, तो सल्फर यौगिक के कारण, उसमें सल्फर यौगिक मिलाया जाता है। सल्फर यौगिक कौन सा है, तो आप बताओगे, क्वेश्चन है, संपीड़ित गैस में अनुपस्थित होता है, तो आप बताओगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अनुपस्थित, यानी कि CNG का घटक क्या है, तो बताओगे, CNG का घटक क्या है, तो आप बताओगे, मीथेन जो है CNG का मुख्य घटक होता है। बायोगैस में मुख्य घटक क्या है, तो बताओगे, मीथेन होता है। गोबर गैस का मुख्य, तो बायोगैस का अन्य नाम क्या है, तो बताओगे, गोबर गैस है। चलते हैं, गोबर गैस का प्रामाणिक आविष्कार किसने किया था, तो खुराना साहब ने जो है किया था गोबर गैस के आविष्कार। आधुनिक आवर्त सारणी किसकी देन है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात होगी तो यहाँ पर मोजले होने चाहिए थे। क्या आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो बताओगे, मोजले हैं। इन्होंने प्रमाण क्रमांक के आधार पर विभाजित किया था। मूल तत्वों के आवर्त सारणी बनाने के पहले कौन थे, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले, तो आप बताओगे, मोजले थे। मूल तत्व या प्रमाण क्रमांक के आधार पर, तब भी आप बताओगे। आवर्त सारणी में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती, तो आप बताओगे, क्लोरीन की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। किस परमाणु का व्यास सर्वाधिक बड़ा होता है, तो आयोडीन का परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है, किसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 3 होता है। आपको 20 तक का परमाणु क्रमांक तो आपको याद ही होना चाहिए केमिस्ट्री में, कम से कम। क्षारीय धातुएं आसानी से क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, छोड़ देती हैं।
धातुएं विद्युतता वाहन किसका करती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वाहन करती हैं, जबकि अधातुएं इसको अलग कर देती हैं। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि तैयार किया था, तो वर्जीलियस ने इसको बनाया था। वर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज भी किया था। चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? तो सोना। इसका सिंबल क्या? अभी बात रिपीट हो चुकी है, तो ए होता है। निम्नलिखित कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं? तो बिजली क्या है? जीवाश्म ईंधन। ये भी रिपीट है, रिवीजन पर्पज से बीच में डाला गया है। ईंधन मान सबसे अधिक किसका होता है? यानी कि आप 1 किलो गैस सिलेंडर को या जो सीएनजी को 1 घंटे चलाते तो उसके कम से कम 5 घंटे चलाया जा सकता है उतने में, और उससे अधिक उष्मा देगा। ये भी खास बात है इसकी। प्रति ग्राम ईंधन के द्वारा मोचित ऊर्जा को दृष्टि से निम्नलिखित में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? सर्वोत्तम ईंधन कौन सा? तो आप बताओगे हाइड्रोजन जो है सर्वोत्तम ईंधन है। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन करता है? तो आप बताओगे हाइड्रोजन ईंधन ही सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। देखिए, रॉकेटों के ईंधन में किसका? द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट के ईंधन में। एलपीजी किस अवस्था में पाई जाती है? तो किसी भी अवस्था में, डन एट एनी स्टेज। ये घरेलू स्टेज में संग्रहित की जाती है, तो यहाँ किसी अवस्था में तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है। यहाँ पर किसी अवस्था नहीं सही होगा, यहाँ तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से खाना पकाने के लिए किया जाता है तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम, ना कि लिक्विड, पर दोनों को याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर को लीक होने से बताया? तो सल्फर यौगिक के कारण। सल्फर यौगिक कौन सा है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संपीड़ित प्राकृतिक गैस अनुपस्थित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सीएनजी में अनुपस्थित। अभी देखिए एक बार और आपके सामने मिल गया है, आपको रिवीजन करने में और अच्छा सहायता करेगा। गैस ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है बायोगैस में, तो आप बताओगे मीथेन का प्रयोग किया जाता है। बायोगैस में मीथेन मुख्य घटक है, आपको याद रखना है। बायोगैस को किस नाम? तो आप बताओ गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। गोबर गैस के आविष्कार किसने किया था? तो बताओगे एचबी। वहाँ खुराना लिखा था, वो खुराना गलत था, हमने भी ध्यान नहीं दिया। गोबर गैस का प्रयोग किसने किया था? तो सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस का आविष्कार देश में हो तो सीवी देसाई, वहाँ पर खुराना लगा था, उसको गलत है, करेक्ट ये है। न्यूलैंड और मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया? तो आवर्त सारणी का विकास जो है न्यूलैंड, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। आवर्त सारणी का आविष्कार आप बता दो किसने किया? और जबकि प्रमाण क्रमांक के आधार पर जो है मोजले ने किया था। मूल तत्वों की आवर्त सारणी सबसे पहले किसने? तो बताओगे यहाँ पर मूल तत्वों की, वहाँ मेंडलीव, वहाँ मोजले लिख दिया गया, लेकिन करेक्ट ये मेंडलीव वाला ही है। चलते हैं, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं होती? तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं होती। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक पाई जाती है, बंधुता होती है या सबसे अधिक पाई जाती है, तो भी बताओगे आप, क्लोरीन बताओगे। चलते हैं, कौन सी परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? देखिए आयोडीन का व्यास सर्वाधिक होता है। प्रमाण क्रमांक 3 देखिए लिथियम होता है। ये सब रिपीट हो रहे हैं। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के घुले होने के कारण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को, अस्थायी तथा स्थायी दोनों कठोरता को दूर करने के लिए? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दोनों को दूर किया जा सकता है। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साबुन से झाग बनाना जो है जांच करने की सबसे बेहतरीन, सबसे आसान तरीका है। कागज की लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है कागज की लुगदी को रंगहीन बनाने के लिए। भारी पानी का खोज किसने? तो एच.सी. यूरे ने जो है भारी पानी की खोज किया था। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O होता है। कार्बनिक यौगिक में मिलता है तो सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन उपस्थित होता है। चलते हैं, कार्बन का एक रूप नहीं है तो सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है, कार्बन का रूप नहीं है। कार्बन का सर्वोत्तम कठोर पदार्थ को तो आप बताओ हीरा है, सर्वोत्तम अपर रूप क्या होता है। अभी कार्बन नहीं है तो इसमें ऑप्शन बेस पे रहा होगा, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उन्हीं को ऑप्शन के आधार पर रख दिया गया डायरेक्ट। कौन सबसे कठोर पदार्थ हो? तो बताओगे हीरा जो है कार्बन का अपर रूप भी है, सबसे कठोर पदार्थ भी यही है। नेक्स्ट है, हीरा क्या है किसका? तो आप बताओ कार्बन का अपर रूप है। हीरा निम्नलिखित में से सख्त रूप किसका? कार्बन का होता है। हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं होता? तो हीरे के निम्न अपवर्तक सूचकांक का योगदान नहीं होता है। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। निम्नलिखित कौन सा तत्व है? तो
क्या है? ग्रेफाइट एक क्या है? तत्व है। ग्रेफाइट क्या है? तो हीरे का एक अपर रूप होता है। पेंसिल के नोक जो है किसकी होती है? तो आप बताओगे ग्रेफाइट की बनी होती है। सीसा पेंसिल किसमें? तो आप बताओगे ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, शीशे का नहीं। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन है? अधातु। कौन सा धातु? तो बताओगे विद्युत। ये अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं है। तो अधातु होते हुए विद्युत का चालक तो बताओ ग्रेफाइट होता है। वैसे अधातुएं जो है विद्युत का चालक, विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होती हैं। किसका उपयोग स्नेहक के रूप में? तो ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग की जाती है परमाणु भट्टियों में। किसकी उपस्थिति के कारण चूने के पानी में वायु के रखने पर दूधिया हो जाता है? तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अग्निशमन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, माने बुझाने में, आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड, आग लगाने में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अधातुएं विद्युत का कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होती है, क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं। ग्रीन हाउस का क्या प्रभाव होता है? तो बताएं वोमेटल गैसों के कारण ऊर्जा का को रोकना जो है इसका प्रभाव होता है। और ये क्या करता है? ग्रीन हाउस क्या करता है? वायुमंडलीय ताप को बढ़ा देता है। निम्नलिखित से हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा असर कौन डालता है? तो बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रभावित करने वाली गैस है। चलते हैं, कौन सी गैस पृथ्वी पे ग्रीन हाउस गैस को प्रभाव करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। वाहनों से कौन सी प्रदूषित गैस मुख्यतः निकलती है? तो आप क्या बताओगे कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि फैक्ट्रियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। सी कैपिटल ओ। वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक हीमोग्लोबिन से शीघ्रता से घुल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते निम्नलिखित में से कोयले की किस्म नहीं है? तो डोलोमाइट नहीं। कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी? तो एंथ्रासाइट। सबसे घटिया किस्म कौन सी है? तो पीट कोयला है। सामान्यतः सामान्य किस्म कौन सा है? तो कोयले की बता बिटुमिनस कोयला सामान्य कोयला है। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कोयला का पाया? तो एंथ्रासाइट जो होता है अधिकतम, एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है, ये याद रखना है आपको। निम्नलिखित किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया था? तो बताओ अधिपोषण या एडजॉर्प्शन का प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सबसे अधिक अधिशोषक है या सोखने वाला? तो सक्रिय नारियल जो है, कास्ट सक्रिय नारियल को कास्ट कोयला जो है अधिक अब्जॉर्बेंट के रूप में कार्य करता है। जब किसी बंद कमरे में कोयला को जलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और व्यक्ति की मृत्यु, आपने इस खबरों में सुना होगा कि व्यक्ति अंगीठी जला के सो गए, सुबह जो है उठे नहीं, उठ ही गए। सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? तो बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में काम किया जाता है, तो बताओगे पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग जो है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जो शीशे होते हैं वो पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? तो चारकोल हवा के अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। चलते हैं, भू प्रॉपर्टी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन जो है दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो पहले नंबर पे क्या बताओगे? एल्युमिनियम सर्वाधिक पाया जाता है। तो वैसे यहाँ पर सिलिकॉन ना होके यहाँ पर क्या लोहा रहेगा दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है? आप बताओगे सिलिकॉन की बनी थी, एक प्रकार का अर्धचालक है। सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो बताओ सिलिकॉन का सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः सिलिका होता है, तो क्वार्टज में जो है मुख्यतः सिलिका ही होता है। चलते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन का और नहीं तो अब जर्मीनियम हो तो ज़्यादा करेक्ट होता है। जर्मीनियम का प्रयोग ज़्यादा तौर पर किया जाता है, GE होता है इसका सिंबल। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा? नाइट्रोजन सबसे अधिक। पृथ्वी के वातावरण में कितना परसेंट? तो 78% पाया जाता है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। चलते हैं, प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। चलते हैं, हमारे वायुमंडल कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो 78% नाइट्रोजन होता है। आलू के चिप्स तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने पर रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। किसी भी चिप्स हो या कुरकुरे हो, सब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है, कि उसमें आर्द्रता को भी सोख लेता है। नाइट्रोजन युगीकरण में
यौगिकीकरण की प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होती है, याद रखना है इसको। पौधों के मामले में मिट्टी को सोखा गया नाइट्रेट है तो अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। मिट्टी को सोखा गया नाइट्रेट किसमें? अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित हरित गृह गैस नहीं है तो आप बताओ नाइट्रोजन नहीं है, CO2 है, मीथेन है और ओजोन है, जलवाष्प, ये सभी क्या है? तो आप बताओगे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। हास्य गैस के रूप में किसका प्रयोग किया था? बताओ नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग किया था। इसका सूत्र क्या है? तो N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे को कहा जाता है। चिकित्सकों द्वारा निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी बेहोश करने के लिए? तो आप बताओगे नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मूत्रालयों के पास में नाक में चुभने वाली गैस कौन सी होती है? तो बताओ थोड़ी देर को यदि हम यूरिया को बाहर आप टॉयलेट करते हैं 10 मिनट बाद ये अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। अमोनिया का गुण कौन सा है? तो आप बताओगे या जलीय विलयन को, लाल लिटमस को नीला कर देता है। का छलानी, ये क्षार होता है। अमोनिया क्या है? क्षारीय होता है, तो छलानी क्षार को लाल से नीला कर देता है। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अपक्रिया नहीं कर सकता? तो स्वर्ण के साथ अपक्रिया नहीं करता है। चलते हैं। उत्कृष्ट धातु को घोलने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओगे एक्वारेजिया। उत्कृष्ट धातु कौन सी होता है? सोने को घोलने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया बनाया कैसे जाता है? 3 HCl प्लस 1 HNO3 के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? 3 HCl क्या है? तो आप बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल। ये HNO3 क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल होता है। किसके पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती? तो नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए। NO2 प्लस SO2, NO2 प्लस SO2 आपको याद रखना है, इसमें गलत लिखा हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड को काट लेना है आपको। या पहला तो कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो फास्फोरस की खोज की गई थी। फास्फोरस में पानी में रखा जाता है क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है, इसीलिए इसको पानी में रखा जाता है। कौन सा तो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है? तो श्वेत फास्फोरस जो होता है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। चलते फास्ट मोड में कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो बताइए फास्फाइन जो है ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया था। ऑक्सीजन की खोज सीले और पिस्टले ने किया था। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो बताओगे सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया था तत्व कौन सा? तो बताओगे ऑक्सीजन है। वैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की जब प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? तो आप बताएंगे नाइट्रोजन होता है, ज़्यादा करेक्ट होता है नाइट्रोजन, क्योंकि 78% होता है ना, तो ऐसे याद करना है। एक ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो बताओगे 8 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका जब वो करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 6 होता है, सॉरी, तो इस 2 और 6 बाहर है, तो ये अब कितना लेगा? तो अस्थायित्व पर आप 2, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाहरी कक्षा में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो बताओगे ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो आप बताओ ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो आप बताओ एलोट्रॉप्स हैं। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स ओजोन होता है, ये याद करना है आपको। निम्नलिखित से कौन सा त्रिपरमाणु अणु है? तो ओजोन जो है त्रिपरमाणु अणु, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तीनों परमाणु समान जुड़े होते हैं। ओजोन के अणु की ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? बताओ 3 होती है, क्योंकि O3 होता है, 3 ऑक्सीजन मिलकर बनता है आयोजन। ओजोन जीवमंडल को परावैंगनिक किरणों से बचाता है। किससे? परावैंगनिक किरणों को। हानिकारक परावैंगनिक किरणों की रक्षा करने के लिए भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत क्षय के कारण कौन सी गैस है? तो बताओ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को जो हमारे नुकसान। सल्फर का साधारण नाम क्या है? तो बताओ सल्फर का साधारण नाम है बिमस्टोन कहा जाता है इसे, या गंधक कहा जाता है। सल्फर का अपना किस भाषा से नाम लिया गया? तो बताओ लैटिन भाषा से नाम लिया गया सल्फर। प्याज काटने पे आंखों में जलन पैदा होती है, उसके अंदर क्या होता है? तो सल्फर होता है। रबर के वल्कनाइजेशन में सल्फर को मिलाया जाता है। सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्कनाइजेशन कहलाती है। क्या कहा है? रबर को ठोस मिलाने पर सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। कौन सा धातु अपनी जलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? तो बताओ सल्फर जो है अपरूपता प्रदर्शित करती है। ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती? तो बताओ सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। निम्नलिखित में से एक वायु प्रदूषक गैस जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो सल्फर यौगिक के कारण होती है। किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की जो है गंध
सड़े हुए अंडे के समान होती है। हवा में मौजूद निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सा गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? पीतल को क्या करता था, हल्का पीतल का रंग परिवर्तित करता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? H2S होता है। H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। विद्युत केंद्रों में उत्सर्जित में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण होती है। गलनांक सबसे कम होता है, तो अब तक ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम होता है। सोडियम धातु किस में डुबोकर रखी जाती है? सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, जबकि पोटेशियम, चलते हैं नेक्स्ट देखिए, फास्फोरस को जल में रखा जाता है, पोटेशियम को भी केरोसिन में रखा जाता है। वार्षिक सोडियम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होता है? तो अब बताओगे Na2CO3 होता है वार्षिक सोडा। Na2 और CO3 वार्षिक सोडा का सूत्र इंटू 10H2O होता है, याद रखना है इसको आपको। सोडियम कार्बोनेट किसका है? तो आप बताओगे क्या है? सोडा होता है। वार्षिक सोडा इस्तेमाल करते हैं कठोर जल को नरम बनाने के लिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। या बनाने वाला खाने वाला सोडा जो भी कहेगा तब भी सोडियम बाइकार्बोनेट ही लगा। गूथे हुए आटे को बेकिंग सोडा बनाने में किसका कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न किया जाता है करने के लिए। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थाइयोसल्फेट होता है हाइपो का रासायनिक सूत्र। फोटोग्राफी में एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो आप बताओगे सोडियम थाइयोसल्फेट का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं, कार चालक की सुरक्षा के लिए वायु का थैला में क्या होता है? तो बताओ सोडियम सल्फाइड होता है वायु के थैला, जो कार के चालक की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? तो बताओगे नमक है, इसका सूत्र NaCl होता है, NaCl। चलते हैं, चिली सीरा अथवा चिली साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का जो है एक सामान्य नाम है। सोडियम कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं सोडियम कास्टिक को। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस में किया था? तो उर्वरक के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया था। बारूद बनाने में किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का, सल्फर का और पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर तथा चारकोल का प्रयोग किया जाता है। 3 घटक जो है इसमें होते हैं। समुद्र में पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? तो अब मैग्नीशियम Mg इसका सिंबल होता है, याद रखना है। चलते हैं, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः क्या है? तो सोडियम सिलिकेट को ही टाल्क कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? तो लैक्टेक्सिक के रूप में। आप जानते हो कि पेट में जो कब्ज बन जाता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। MgOH का होल्टवाइज इसका सूत्र। भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व धातु कौन सा? तो एल्युमिनियम होता है। बॉक्साइट किसका? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। आवर्त सारणी में न्यूनतम क्रियाशील तत्व कौन सा? बताओ अक्रिय गैसें जो है न्यूनतम। क्षारीय धातु का गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देते हैं। धातुएं विद्युत वाहन कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में करती हैं। पीरियड में दाएं से बाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बढ़ जाती है। दाएं से बाएं जब भी चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में कहा गया है तो बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो आप बताओगे ब्रोमीन का होता है सबसे कम। ब्रोमीन का Br होता है, एक तरल धातु है। इनमें से कौन सा तत्व गलनांक सबसे कम? देखिए यहाँ पर ये गलत है, वही क्वेश्चन है, ये तो गैस है। निम्नलिखित तत्व में सबसे कम गलनांक किसका है? कौन सी धातु का है पूछा जाता है? तो पारा धातु का सबसे कम गलनांक है। सोडियम धातु संग्रह में निम्नलिखित में से किस पे डुबा के रखी जाती है? तो सोडियम को, पोटेशियम दोनों को जो है मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। आजकल सड़कों पर रोशनी के पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, तो बताओ सोडियम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग वॉशिंग सोडा के रूप में किया जाता है। धोने वाला सोडे का परिचित नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है तो सोडा के रूप में जाना जाता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कठोर जल को जो है मृदु जल या नरम जल बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा है। खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो आप बताओगे NaCO3 होता है खाने वाले सोडे का नाम। गूथे हुए आटे में सोडा मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करने के लिए मिलाया जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट अत्यधिक गर्म किया जाता है तो कौन सा उत्पाद? सोडियम कार्बोनेट निकलता है। चलते हैं, फोटोग्राम से सामान्यतः किसका प्रयोग? हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओगे थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट। देखिए कितनी ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, वो भी बहुत मीडियम में, तो आपको लाइक तो जरूर करना चाहिए। फोटोग्राफी में एंटी क्लोर के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। एंटी
क्लोर का प्रयोग के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य संकट में डालने वाला सबसे गंभीर प्रदूषक क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जो है सबसे गंभीर प्रदूषक है। कार की बैटरी में इस्तेमाल किया था सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया था, सल्फ्यूरिक H2SO4 कहा जाता है। इसे गंधक का अम्ल, नमक का अम्ल भी कहा जाता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अपक्रियाशील हाइड्रोजन कौन? तो फ्लोरीन जो है सर्वाधिक अपक्रियाशील हाइड्रोजन है। कौन सा तत्व तो कभी भी अपने अपने किसी भी यौगिक के धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता? तो आप बताओ कि फ्लोरीन जो है कभी हमेशा ऋणात्मक दर्शाता है। दंत क्षय का कारण क्या है? तो बताओ फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय हो जाता है। गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं होती, तो क्लोरीन जो है रंगहीन गंधहीन नहीं होती, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। देखिए बात हुई कि वायुमंडल में क्लोरीन नहीं पाई जाती है। पानी को शुद्ध करने के लिए किसका? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, या तो जियोलाइट का प्रयोग। सर्वाधिक इस्तेमाल आने वाला विरंजक चूर्ण कौन सा? तो क्लोरीन है। विरंजक या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? COLCl2 होता है। चलते हैं नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी को अन्य किस नाम से, यानी HCl को और किस नाम से? तो म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। एकमात्र धातु कौन सी जो कमरे तापमान पर अधातु है? तो ब्रोमीन है। और धातु कहा जाता है तो आप पारा बताते। ठोस आयोडीन का रंग होता है बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। निम्नलिखित में से ऐसा पदार्थ जो समुद्र की बहुतायत मात्रा में प्राप्त किया जाता है एक विशिष्ट कमी वाला व्याधि में दिया जाता है? तो बताओ आयोडीन। घेघा नामक बीमारी में प्रयोग किया जाता है। समुद्री खरपतवार से आयोडीन प्राप्ति होती है। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, दर्द निवारक के रूप में, तो आयोडीन का। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किसमें? पूर्तिरोधी एंटोगोनास्टिक पर प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में पौष्टिक तत्व अस्थिक और दांतों का निर्माण के लिए मजबूती की आवश्यक नहीं है? तो बताओ आयोडीन की के लिए जो है दांतों को निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। आयोडीन के रूप नमक में रहता है। पोटेशियम आयोडेट रहता है। पोटेशियम आयोडेट अक्रिय गैसें होती है, रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस नहीं? तो हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। चलते हैं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कागज का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जब किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे वह गैस में परिवर्तित होता है तो उसे उत्पादन या सब्लिमेशन कहा जाता है। प्रेशर कुकर, सांस पैन यदि एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? तो उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए जो एल्यूमिनियम के ऊपर चढ़ाई जाती है। ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है, जंग का रोकथाम करता है। उसे गैल्वेनाइजेशन, जस्ते परत की चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन। सीमेंट की खोज जोसेफ एस्परीन ने किया था। कैल्शियम एल्यूमिनेट कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है, तो सीमेंट जो है कैल्शियम एल्यूमिनेट का कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को सीमेंट कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का घटक है? तो आप बताओ चूना पत्थर जो है सीमेंट के घटक है। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो चूना पत्थर और मिट्टी और जिप्सम जो है सीमेंट का सबसे अधिक क्या होता है? चूना पत्थर ही मिलाया जाता है इसमें। किस उद्योग में चूना का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है? तो सीमेंट का प्रयोग जो है सीमेंट में चूना का पत्थर का प्रयोग जो चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है। सीमेंट बनाने किसके मिश्रण का खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और मिट्टी का खूब तप्त किया जाता है, यानी कि गर्म किया जाता है। सीमेंट निर्माण जिप्सम को क्लिंकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीमेंट के जमने की दर को कम कर देता है, इसीलिए क्लिंकर कहा जाता है। देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने की मदद मिलती है क्योंकि सीमेंट को जल्दी रोकने से बचाने के लिए। ग्लास क्या है? शीशा क्या है? तो आप बताओ अति सीधी द्रव है, सुपर कोलेंट है। जैसे कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो बताओ सिलिका या बालू का प्रयोग कांच निर्माण में सबसे अधिक किया जाता है। कांच की सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो बताओ सिलिका है। गर्म शीशे को धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताओ एनीलिंग कहा जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड को कांच का कौन सा रंग प्रदान? तो गहरा नीला प्रदान करता है। पेंट और क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? हरा रंग। चलते हैं निम्नलिखित कांचों में से कौन सा परावैज्ञानिक किरणों को विच्छेदन करता है? तो बताओगे क्रूक्स कांच जो है करता है। काला चश्मा में क्रूस कांच का प्रयोग, या धूप वाले चश्मे में क्रूस कांच का प्रयोग किया जाता है। लेंस किससे बनता है? तो बताओ फिल्म्ड कांच से लेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो पता है कि पोटेशियम कार्बेट जो है पायरेक्स कांच के लिए उत्तरदायी है। कांच प्रवर्धित प्लास्टिक के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक प्रबलित प्लास्टिक बनाने के कठोर प्लास्टिक बनाने के लिए। चश्मा बनाने के लिए क्रूस कांच या धूप वाला चश्मा, तब भी बताओगे क्रूस कांच। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, तो यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध के लिए प्रयोग किया जाता है। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों के रूप में किया जाता है, तो नाइट्रोजन का, पोटेशियम और फास्फोरस का प्रयोग जो है रासायनिक उर्वरक के रूप में किया जाता है।
रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं, तो बताओ सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है, नहीं है, तो सुपर फास्फेट। यूरिया क्या है, नाइट्रोजनी उर्वरक है, आपको बताना है। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलिम में कौन सा घटक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रोजन जो है नाइट्रोलिम का रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलिम का घटक है। उर्वरक रूप में कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उर्वरकों में से किसे अत्यधिक उपयोग के भौम जल में अविषाणु उत्पत्ति का जिम्मेदार हो सकता है, तो फास्फोट और पोटेशियम के प्रयोग से विषाणु हो अविशाल पदार्थ उपस्थित होने के लिए जिम्मेदार है। कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद होता है, तो कार्बनिक यौगिक में सदैव कार्बन मौजूद होता है। किससे मार गैस कहा जाता है, मीथेन को मार्स गैस के नाम से। ये दलदली भूमि में धान के खेतों में जुगाली करने वाले पशुओं में मीथेन पाया जाता है। मार्स गैस का मुख्य घटक क्या है, तो बताओगे मीथेन। आप यहाँ तक 353 क्वेश्चन तक आए हैं, तो पूरा देख के जाइएगा, तभी आपको अच्छे। नहीं तो कहते हैं अधूरा ज्ञान क्या होता है बच्चों, तो आप बताओ विष के समान होता है। तो जो भी पढ़ें पूरा पढ़ें, अधूरा ना देखें ना पढ़ें, बाद में आपको कन्फ्यूजन ही। सेफ्टी टैंक में निकलने वाली गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो बताओगे सेफ्टी टैंक से कौन सी गैस, तो बताओ मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों के अधिकतर निकलती, कचरा भद्रे वाले यानी कि गंदगी वाले क्षेत्रों में, दलदली वाले क्षेत्रों में मीथेन सबसे अधिक निकलता है। जुगाली करने वाली पशुओं में ग्रीन हाउस गैस कौन सी, तो आप बताएंगे मीथेन। धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है, आप बताओगे मीथेन, अभी बात हो चुकी है। जैव गैस में मुख्यतः कौन है, बताओ मीथेन। गोबर गैस में मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य हो तो बताओ मीथेन। देखिए मीथेन कितने का उत्तर है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनीय प्राकृतिक गैस कौन सा, तो मीथेन जो है सबसे अधिक है। ऑक्सीकरण अंक 1 देता है, तो बताओगे फ्लोरीन जो है ऑक्सीकरण 1 देता है हमको। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा, तो बताओ फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। उभयधर्मी पदार्थ जिस रूप में प्राप्त किया था उसे अम्ल और क्षार दोनों के रूप में उभयधर्मी पदार्थ किया जाता है। वह पदार्थ जिसका पीएच मान 7 होता है, 7 से कम होता है वो अम्लीय, 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। जिनका 7 केवल होता है तो वो उदासीन। जैसे जल और लवण का पीएच मान 7 होता है, दोनों क्या है उदासीन होते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम होता है या कम। रक्त का पीएच मान 7.4 और आंसू का पीएच मान क्या होता है, तो आंसू का पीएच मान भी क्या होता है, तो बताओगे 7.4 ही होता है। जलीय विलयन का सबसे प्रबल क्षारक क्या है, तो ट्राई एथिलेमाइन है जलीय घोल का सबसे प्रबल क्षारक। किम की क्षारकता 3 होती है, फास्फोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, 3 होती है। चलते हैं नेक्स्ट है, दुग्ध क्या है, तो दुग्ध एक प्रकार का पायस है या इमल्सन है। पायस क्या होता है, जैसे आप कोई कपड़ा लें, कपड़े से ऊपर से दूध डालें और उसमें कुछ ना कुछ पार्ट बच जाता है, उसी को उस टाइप को घोल को इमल्सन कहा जाता है, पायस कहा जाता है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे को नहीं घुलने व मिश्रित नहीं बनाते तो उसे बोलते हैं अमिश्रणीय कहा जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। शक्कर घोल में शक्कर एक क्या है, तो घोला पदार्थ है शक्कर या विलयन डिजॉल्व ऑक्सीजन। स्मोक का संयोजन किससे, तो धुआं और कोहरा से क्या बनता है, तो स्मोक बनता है। ये आपको याद रखना कि स्मोक कैसे बनता है, तो धुआं तथा कोहरे के मिश्रण को स्मोक कहा जाता है। एक घोल किसकी क्लोराइडी विलयन है, तो बताओगे दरों में दरों का क्लोराइडी विलयन जो होता है। कौन सा नियम गैस से संबंधित, तो जूल का नियम किससे संबंधित, तो बताओगे गैस से संबंधित नहीं है। किस गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, तो बताओगे उनके वाष्प दाब से दोगुना होता है आणविक द्रव्यमान। परम सोनिक पाती जिस ताप पर कोई आणविक गति क्या हो जाए बंद हो जाती है उसे परम सोनिक ताप कहा जाता है। जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा निकलने उस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऊष्मा छेपी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, और जहाँ ऊष्मा नहीं निकलती उसमें ऊष्मारोधी प्रक्रिया। कौन सी रासायनिक प्रक्रिया प्रकृति में हमेशा ऊष्मा शोषी के रूप में, तो अपघटन प्रक्रिया हमेशा ऊष्मा शोषी के रूप में कार्य करती है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु विखंडित की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश अपघटन कहा जाता है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होने वाला वायु का थैला सोडियम एंजाइड का बना होता है। चलते हैं, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा है, तो हेलाइड जो है टेबल, यहाँ पर गलत लिखा होगा, टेबल नमक किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे NaCl को ही टेबल नमक के नाम से जाना जाता है। NaCl का रासायनिक नाम क्या है, तो बताओ साल्ट को ही NaCl कहा जाता है। खाने वाला सामान्य नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड है। चिली सोरा किसका सामान्य, तो सोडियम नाइट्रेट का चिली सोरा कहा जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कास्टिक सोडा का NaOH होता है, NaOH।
याद रखना है आपको इसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता? तो बताओ पोटेशियम सोड का हाइड्रोकार्बन नहीं बनाता है। पोटेशियम नाइट्रेट किसके उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? उर्वरक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है बारूद बनाने में किया जाता है। समुद्री पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? तो बताओगे मैग्नीशियम समुद्री जल से निकाली जाती है। अति मुलायम खनिज टाल क्या है? सोप स्टोन है। मैग्नीशियम सिलिकेट क्या है? इसे सोप स्टोन या खनिज टाल के नाम से जाना जाता है। उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में किसका प्रयोग? मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है रंग बंधक के रूप में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो एक लेक्जेटिव है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र बताएंगे MgOH का होल टॉयज। MgOH का यहाँ पर लिख देता हूँ, MgOH का होल टॉयज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा कौन सा? तो बताओ एल्युमिनियम धातु सबसे अधिक पाई जाती है। बॉक्साइट किसका? तो आप बताओगे एल्युमिनियम अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क? तो एल्युमिनियम का क्रायोलाइट अयस्क है। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है बॉक्साइट के उद्योग में। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम को मिलाया जाता है? पोटास एलम को मिलाया जाता है रक्तस्राव को रोकने। पोटास एलम किसी फिटकरी को कहा जाता है। जल शोधन के लिए कौन से उपयोग में लाई जाती है? तो एलम या फिटकरी का प्रयोग जल शोधन के रूप में भी किया जाता है। कौन सा यौगिक का इस्तेमाल अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टॉस का भी अग्निरोधक कपड़ा बनाने में। मीथेन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है मीथेन को जलाने पर। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। कार्बन डाइऑक्साइड का अलग अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सा? तो बताओ मीथेन जो है अलग ग्रीन हाउस गैस है। CFC का पूर्ण नाम क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्नलिखित से जाना जाता है। आपको फ्रियान को क्लोरोफ्लोरो के नाम से जाना जाता है। CFC का विस्तार क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना था CFC। यहाँ पर CF होना चाहिए, यहाँ H पहले नहीं होना चाहिए था। करेक्ट है, हाइड्रोक्लोरिक, हाँ करेक्ट। कौन सा प्रसिद्ध घरेलू उत्पाद में किया था? फ्रियान में प्रसिद्ध दिया। AC में फ्रियान का प्रयोग किया जाता है, जबकि फ्रिज में कहा जाए तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। फासेफ्रियान फासेफ्रिज आप याद कर सकते हैं। एथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? तो मीठा होता है। हवा में गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती? कौन सी प्रयोग नहीं? हवा गर्म गुब्बारे में किसका प्रयोग? प्रोपेन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था। गर्म हवा के गुब्बारों में किसका प्रयोग किया था? तो आप बताओगे इसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपके उस सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन नामक गैस भरी जाती है। केवल ब्यूटेन भरा जाता है सिगरेट के लाइटर में। जबकि LPG का मुख्य घटक पूछा जाए एल्पेज, दो सेकेंडरी घटक क्या हो जाएगा? तो बताओगे प्रोपेन होता है। द्रवित ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिश्रण किसका है? तो LPG जो है द्रवित ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। पूर्वक 413 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। बायोगैस का घटक नहीं है तो बताओगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बायोगैस का घटक नहीं है। रासायनिक आयुध में किसका प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में? तो बताओ मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। विषाक्त मस्टर्ड गैस कौन सी? तो बताओ द्रव होती है। मस्टर्ड गैस किस रूप में होती है? तो बताओ द्रव के रूप में होती है। पॉलीथीन का संश्लेषण किया जाता है तो बताओगे एथीन से पॉलीथीन का प्रयोग निकाला जाता है। बहुप्रयोग प्लास्टिक पानी बोतलों किसकी बनी होती है? तो पॉलीथीन की बनी होती हैं। चलते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से एसिटिलीन, गैस बिल्डिंग में भी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। फल पकाने में प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनाइट तथा एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। और एलान किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो एक्रिलोनाइट्रॉल का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। चलते हैं नेक्स्ट है। बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई में किया जाता? तो टेफ्लॉन का प्रयोग। आपने देखा इस समय मॉडर्न कढ़ाई जो आ रही नीचे से ब्लैक परत चढ़ी होती है तो वो क्या होता है? टेफ्लॉन होती है। उसमें कोई भी कुछ चीज़ चिपकता नहीं, यानी कि उसको साफ करने में आसानी होती है। वुड स्पीड कहा जाता है। मेथिल एल्कोहल को वुड स्पीड के नाम से जाना जाता है। किसका प्रयोग एंटी फ्रिज के रूप में किया जाता? तो मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग एंटी फ्रिज के रूप में किया जाता है। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता? तो बताओगे एथेनॉल जो है गन्ने से प्राप्त किया जाता है, गन्ने के शीरा से। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता? तो बताओ एथेनॉल का प्रयोग। संशोधित
स्पिरिट क्या है, तो 100% एथाइल अल्कोहल जो क्या है, संशोधित स्पिरिट है। एल्कोहल पानी में अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसमें क्या, उसका क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, क्वथनांक कम होता है। शक्कर की किण्वन के दौरान कौन सी यौगिक हमेशा बनता है, तो बताओगे एथाइल अल्कोहल बनता है। चलते हैं, रसोई गैस के रिसाव में आसानी से पता लगाया जा सकता है, तो आप बताओगे इथाइल मरकैप्टाइन का रिसाव, या इथाइल मरकैप्टाइन की गंध आती है, इससे आसानी से पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। ये एक प्रकार का सल्फर का यौगिक है। स्वचालित इंजनों में कौन सा हिमरोधी के रूप में कार्य करता है, तो एथिल ग्लाइकॉल जो है कार्य करता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि इसमें पेट्रोल की हिमीभवन को रोकता है ग्लाइकॉल, इसीलिए कि पेट्रोल जमे नहीं। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने, तो सिम्पसन ने जो है क्लोरोफॉर्म की खोज किया था। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया था, बताओगे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से अश्रु गैस के रूप क्लोरोपिक्रिन का प्रयोग अश्रु गैस के रूप में, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो अल्फा क्लोरोएसीटोफिनॉन है। एल्डिहाइड क्या है, तो प्रबल लघुकारी एजेंट क्या है, तो आप बताओगे एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड 40% जलीय घोल क्या कहलाता है, तो फॉर्मेलिन कहलाता है। देखिए बहुत फास्ट करवा रहा हूँ इसको, 1 घंटा 15 मिनट में मैं कंप्लीट करा दूंगा। चलते हैं, बैकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है, तो फिनॉल तथा कौन सा कार्बोक्सिल अम्ल नहीं है या कार्बोक्सिल समूह का नहीं, तो अब तो पिक्रिक अम्ल जो है कार्बोक्सिल अम्ल नहीं है। पिक्रिक अम्ल का प्रयोग जो है अश्रु गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, मधुमक्खी के दंश में अम्ल कौन सा छूटता है, अम्ल कौन सा निकलता है, मधमा से मधुमक्खी, माँ से मेथनोइक अम्ल। जबकि चींटी कौन सी अम्ल निकालती है, तो आप बताओगे चींटियाँ जो है फार्मिलिक अम्ल निकालती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आएगा, फार्मिक अम्ल किसके द्वारा, तो बताओ लाल चींटी के द्वारा जो है फार्मिलिक अम्ल निकाला जाता है। एथेनोइक एसिड किसमें, तो सफ़ेद सिरके में जो है एथेनोइक अम्ल निकाला जाता है। सिरके का रासायनिक नाम का, तो बताओ एसिटिक अम्ल जो है सिरके का रासायनिक नाम है। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखिए तनु एसिटिक अम्ल, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया है। दौड़ने के बाद पैरों में दर्द, थकान महसूस, तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण से। दही में मुख्यतः कौन सा, तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण से, तो लैक्टिक एसिड के कारण से संभव होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया था, तो बताओगे ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। गुर्दे की पथरी के निर्माण में बताओगे कैल्शियम ऑक्जेलेट का प्रयोग किसका बना होता है, तो बताओगे कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। नींबू का खट्टा स्वाद किसके, तो साइट्रिक अम्ल के कारण से होता है। खट्टे फलों में क्या, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सबसे साइट्रिक अम्ल या विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो आंवले में सबसे अधिक पाया जाता है। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल कौन सा, तो बताओगे टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है। इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग जो है बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर यही होता है जो खाना पकाने वाला पाउडर होता है, उसी को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। अच्छा, नेल पॉलिश को परिमार्जन यानी नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसीटोन। इसको तो जानना लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है कि नेल पॉलिश किससे छुड़ाया जाता है, तो आप बताओगे एसीटोन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो आप बताएंगे यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, तो आप बताओगे NH2CONH2। क्या बताएंगे, NH2CONH2 NH2CONH2 होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है, तो आप बताओगे एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है किसमें, अमोनियम सल्फेट में पाया जाता है। कार्बन डेटिंग, तो जीवाश्म की आयु पता लगाने की कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। ल्यूकीमिया क्या है, ल्यूकीमिया कैंसर किससे कौन से समस्थानिक से प्रयोग किया जाता है, इसको ठीक करने के लिए, तो आयोडीन 131 का प्रयोग। कोबाल्ट 60 ये किसके कैंसर के इलाज में किया जाता है, इसमें गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। वो आप क्रिया जो है सर्वाधिक हानिकारक विकिरण पैदा करती है, तो बताए विखंडन क्रिया सर्वाधिक विकिरण पैदा करती है। नाभिकीय विखंडन, एक भारी नाभिक जो है जब टूटता है दो नाभिक कई नाभिकों में, सिर्फ नाभिकीय विखंडन का। परमाणु बम किस पर आधारित होता है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नियंत्रित, यहाँ परमाणु बम अनियंत्रित की जगह नियंत्रित नाभिकीय संलयन। परमाणु बम इसको काट लेना है। नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, यहाँ पर संलयन नहीं होगा, विखंडन होगा, करेक्ट हो जाएगा। संलयन आपको याद रखना है, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया याद करना है। परमाणु पर स्फोटन प्रेरित करते हैं, तो अनियंत्रित, फिर यहाँ पर अनियंत्रित श्रृंखला नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करना परमाणु पर स्फोटन। यहाँ अनियंत्रित या नियंत्रित कर लोगे, करेक्ट हो जाएगा। जापान में गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था,
तो पहले का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। एक क्या कब गिराया था? 6 अगस्त को, एक गिराएगा था 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर कौन सा गिराया गया? तो फैट मैन। और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था। नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम था प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। सौर प्लूटोनियम को भय की धातु भी कहा जाता है। क्यों? आज भी दुनिया जो है जापान की उस त्रासदी से याद करती है और भयभीत हो जाती है, क्योंकि उसमें प्लूटोनियम धातु का प्रयोग किया गया था। सौर ऊर्जा का स्रोत किसका? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन तथा हीलियम। हाइड्रोजन कितने परसेंट? तो बताओगे 71%। हीलियम कितने परसेंट? तो बताओगे 26.5%। नाभिकीय रिएक्टर का मूल प्रक्रिया क्या है? तो आप बताओगे विखंडन जो है मूल प्रक्रिया है। कल्पक्कम ब्रीडर जो है किसके लिए शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित कौन करता है? तो बताओ कि बोरान का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? तो भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में यहाँ पर भारी जल ही होगा, रेडियम नहीं होगा। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में? विमंदक या मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर मंदक के प्रतिशतक के रूप में कौन सा भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड का बंध है, तो आप बताओगे आयनिक बंध बनाते हैं। वह बंध पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांध कर रखता है, तो वह ध्रुवीय सहसंयोजक बांध के रखता है। जियोलाइट क्या करता है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। ये क्या करता है? पानी को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। पसीना रोधी पर सामान्यतः किसका प्रयोग किया था? एल्युमिनियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है पसीना रोधी बनाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, इसका सूत्र होता है। टूटी हड्डी जोड़ने के लिए किसका प्रयोग? तो पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। क्वार्टज किससे बना होता है? कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है, यानी SiO2 इसका सूत्र होता है, याद कर लेना है आपको। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक हो तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। जल के निर्जलीकरण में निम्नलिखित में किसका व्यापक प्रयोग? तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रासायनिक फल पकाने में? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग जो फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। मुझे चूने में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है चौक का रासायनिक नाम। इनमें से पानी में घुलनशील है, तो आप बताओगे कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलनशील। निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों को सर्वाधिक मात्रा में? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है पानी सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा संक्रमण धातु है? तो मैग्नीज क्या है? संक्रमण धातु है। बर्तनों तथा कपड़ों को बादामी धब्बे बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा का संकेत आप बताओगे मैग्नीज जो है धब्बों हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ में एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा? तो बताओ लोहा पहले नंबर पर क्या? तो एल्युमिनियम होता है। खनिज लोहा प्राप्त होता है किससे? तो हेमाटाइट है, लोहा हेमाटाइट के रूप में प्राप्त होता है। कौन सा विकल्प 3 में से भिन्न? तो इसमें वो उस समय प्रीवियस ईयर पेपर की, तो उसमें ध्यान नहीं देना आपको। लोहा विनिर्मित करने का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। स्टील को कठोरता क्रोमियम के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यूरिया नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? बताओगे 46% में नाइट्रोजन होता है यूरिया में। भोपाल गैस त्रासदी किसमें? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है निकला था। नेक्स्ट मिथाइल आइसोसाइनाइड किसके कारण 1981 में भोपाल गैस त्रासदी में आपदा हुई? यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त जानी जाती है? तो पीड़ानाशक या पेस्टिसाइड के रूप में जानी जाती थी। पेस्टिसाइड जो खेतों वगैरह में डाला जाता है वही बनाती थी। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। तो सेलुलोज पेड़ पौधे जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए, तो सेलुलोज ही के घटक होते पेड़ पौधे। मीठी शर्करा क्या है? तो बताओगे सबसे मीठी शर्करा क्या है? तो बताओ फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। कौन सा शुद्ध शर्करा विद्यमान नहीं है? तो नाइट्रोजन शर्करा में विद्यमान नहीं होता है। टेबल दानेदार चीनी समानता होती है, तो आप बताओगे सुक्रोज होता है। एरोमेटिक युग का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बेंजीन को एरोमेटिक युग को जन्म जाना था। गैमेक्सीन क्या है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है? तो आप बताओगे गैमेक्सीन है। कौन से तांबे मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग का ज्वाला उत्पन्न करता है? क्लोरोबेंजीन जो है नीले हरे। कार्बोक्सिल अम्ल का नाम क्या है? तो फिनॉल जो है कार्बोक्सिल अम्ल का नाम है। अब कुछ मैं दिखा देता हूँ आपको, और इसको आपको खुद पढ़ लेना। देखिए डीपीटी का पूरा नाम ये सब पूरा पढ़ लेना। ये लगभग 500 क्वेश्चन तक मैंने कर दिया। आपका कर्तव्य बनता है इसको वीडियो को रोक के पढ़ डालें। इसको आप सब पूरा मैं दिखा देता हूँ। देखिए पैराफिन के उत्पाद किससे प्राप्त हो? साबुन किससे? सब चीज़ें आपको दिख रही है। लगभग 60 को 500 के बाद लगभग 60 क्वेश्चन और इसको वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। नायलॉन धागा देखिए सब।
और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर भी कर दिया करें, और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए पूरा आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, इसको आप जो है वीडियो रोक रोक के पढ़ सकते हैं आप। ये आपके होमवर्क के तौर पे मैंने दिया, मेरा वर्क ख़त्म। चलते हैं, आपको देखिए 65 क्वेश्चन, इसमें 60 क्वेश्चन, 560 क्वेश्चन, इनको आप पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।